उधर झारखंड की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कड़िया मुंडा को छोड़कर पार्टी ने बाकी पुराने उम्मीदवारों पर ही इस बार भी दांव खेला है। देखिए ये रिपोर्ट। 2 दिनों की गहमा-गहमी का निकला नतीजा। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। रांची, चतरा और कोडरमा सीट पर मंथन जारी। गोड्डा श्री निशिकांत दुबे सिटिंग एमपी। शुक्रवार को दिल्ली में आलाकमान से लंबी मंत्रणा, फिर शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में सीएम की पार्टी नेताओं के साथ मंथन और फिर प्रदेश बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी। बीते कई दिनों से झारखंड में बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर गहमा-गहमी जारी थी और आखिरकार केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व से चर्चा के बाद शनिवार की रात 10 सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, पलामू से विष्णु दयाल राम, दुमका से सुनील सोरेन, राजमहल से हेमलाल मुर्मू, गोड्डा से निशिकांत दुबे, धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह, सिंहभूम से लक्ष्मण गिलुवा, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से सुदर्शन भगत, हजारीबाग से जयंत सिन्हा। 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के हिस्से की 13 सीटों में से 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए। केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर के बाद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामों की घोषणा की। राज्य की 3 सीटें रांची, चतरा और कोडरमा पर फैसला नहीं हो सका है। दुमका श्री सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, ही इज द सिटिंग एमपी फ्रॉम गोड्डा, धनबाद श्री पशुपतिनाथ सिंह, जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, सिंहभूम श्री लक्ष्मण गिलुवा, खूंटी our ex-chief minister and a senior leader, Shri Arjun Munda. Khunti, Lohardaga, Shri Sudarshan Bhagat, the ex-minister. The present minister. Palamu, Shri Vishnu Dayal Sharma. Hazaribagh, our minister, aviation minister, Shri Jayant Sinha. बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय यूनिट के पास वर्तमान सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी और साथ ही प्रदेश चुनाव समिति ने भी रिकमेंडेशन किया था, जिसके आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन हुआ है। 3 सीटों पर राज्य कमेटी और जिला कमेटी के नामों को लेकर कई स्तर पर विरोध है, जिसके कारण केंद्रीय कमेटी ने फैसला टाल दिया है और 1-2 दिनों के बाद निर्णय लिए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 284 हो गया, +2 अभी थी। और झारखंड में बीजेपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 3 सीटों रांची, कोडरमा और चतरा पर सस्पेंस बरकरार है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इन सभी सीटों पर बीजेपी के पास विकल्प भी मौजूद हैं, लिहाजा मौजूदा सांसदों की सांसें अटकी हुई हैं। सूत्र बताते हैं कि सोमवार को इन सीटों पर फैसला लिया जा सकता है। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो राज्य इकाई का नेतृत्व हमारा है, इन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना, यहाँ के जो परिस्थिति है, यहाँ जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो सामाजिक रचना व्यवस्था है, इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराने का काम किया है। और जिस प्रकार से राज्य के 10 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा कल ही आपने देखा होगा कि हो गया है, मुझे लगता है कि जल्द ही शेष बचे हुए 3 स्थानों के बारे में भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेकर के और राज्य इकाई को अवगत करा देगा। राजेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। राजेश, रांची, कोडरमा और चतरा, इन तीनों ही जगहों पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। क्या कुछ पेच नजर आ रहा है? क्यों नहीं उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और अगर की जाएगी तो कब तक की जाएगी? क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, पेच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चतरा, कोडरमा और रांची
क्योंकि इसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे और हम लोग अपने दर्शकों को माध्यम से बताए जा रहे थे कि यहाँ पर कई दावेदार हैं और कई इक्वेशंस हैं जिस पर विचार हो रहा है। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से जो अनुशंसाएं की गई है नामों पर, उस पर केंद्रीय चुनाव समिति ने विचार किया, लेकिन कुछ एक चीज उसमें वैल्यू एडिशन किया गया है। आप देखें तो चतरा से नीलम देवी जो झारखंड विकास मोर्चा की नेता हैं वो शामिल हुई थी और उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ की जो सिटिंग MP हैं यानी सुनील सिंह, उनकी एक दावेदारी है। बावजूद इसके वहाँ पर मैं बता दूं कि लगभग 1 दर्जन दावेदार वहाँ पर उत्पन्न हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चतरा सीट खाली हो रहा है। इसलिए वहाँ पर ऐसे वैक्यूम की स्थिति हो गई कि जो भी चाहे वहाँ पर दावेदारी करने लगा। कोडरमा की बात है, कोडरमा में कुछ पेच है, वहाँ भी कई नाम चल रहे हैं। प्रणब वर्मा है, नीरा यादव है और सिटिंग MP जो है रविंद्र राय वो तो हैं ही। इन तमाम चीजों पर बात करें कि कई एक इक्वेशन है। देखिए टिकट जो दिए जाते हैं क्षेत्र में वो एक रिफ्लेक्शन किया जाता है कि कास्ट कौन से कास्ट को मिलना चाहिए, सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कह ले विकास हो अपनी जगह हो, लेकिन कास्ट इक्वेशंस काफी मायने रखते हैं। तो तमाम ये सारे मुद्दे हैं। राजेश, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एक जगह से 10-10 उम्मीदवार हैं और इतने सारे लोग उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, दावेदार हैं, तो बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए और सभी को खुश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा शायद। देखिए खुश तो कोई एक ही हो सकता है। दावेदारी करने की एक प्रक्रिया होती है। देखिए पार्टी में कई लोग रहते हैं जो वर्षों से दशकों से अपना काम करते हैं, क्षेत्र में अपना जनाधार बनाते रहते हैं। चुनाव के वक्त ये दावेदारी वो करते ही है, इसको पार्टी बुरा नहीं मानती। लेकिन जो सिटी MP हैं वो उनके परफॉर्मेंस हो, उनके प्रति जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का क्या इंप्रेशन रहा है, क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया, परफॉर्मेंस क्या है, उनके बारे में सर्वे रिपोर्ट किया, ये तमाम चीजों का अध्ययन करने के उपरांत सर्वे के बाद क्या लगता है तीनों जगहों से कौन से नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है? किन्हें टिकट मिल सकता है इन तीनों सीटों के लिए? किन किन लोगों को? देखिए जो नाम चर्चा में है वहाँ पर देखें तो अभी जैसे सुनील सिंह है वहाँ पर सिटिंग है। इसके अलावा वहाँ पर जो नाम चल रहे हैं वहाँ प्रदीप वर्मा का भी नाम चल रहा है। एक नीलम देवी आई हैं, वो भी चतरा से दावेदारी उनकी भी बन रही है। इसके अलावा आप देखें तो रांची में 2-3 नाम चल रहे हैं। एक तो दीपक प्रकाश का है, जो राम टहल चौधरी हैं, वो उनकी जगह, चूंकि ये यहाँ पर जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उस पर कास्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन के कारण ही राम टहल चौधरी पर तलवार लटकी हुई है। इस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तीसरा जो कोडरमा है, कोडरमा में जो कहा जा रहा है कि वहां पर भी नीरा यादव है, प्रणब वर्मा है, ये तमाम लोग हैं, दावेदार हैं। अब पार्टी को निर्णय लेना है, चूंकि प्रदेश चुनाव समिति और सेंट्रल जो इलेक्शन कमेटी है उसमें कुछ बात बन नहीं रही थी। और कल जो बैठक बुलाई गई है सभी लोग जाएंगे और कल ये निश्चित रूप से घोषणा हो जाएगी तीनों देखने वाली बात यही होगी कि पार्टी किनको खुश करने में सफल हो पाती है। राजेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जैसा कहा जा रहा है कि कल तक इन तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी।